हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया था मेरुरज्जु, वहां पर मैंने मेरुरज्जु के बारे में आपको पढ़ा दिया था, है ना। उसके संबंधित जो कार्य थे वो पढ़ा दिया था। पादपों में समन्वय, है ना, यानी कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, तो बाय हार्मोन्स के द्वारा होता है। तो वही मैंने आपको वहां पर पढ़वा दिया था सारा, है ना, डिस्कशन कर लिया था उसका। उसके जस्ट बाद जो अगला टॉपिक आपका रहता है वो आता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन, है ना, प्रतिवर्ती क्रियाएं। रिफ्लेक्स एक्शंस कहेंगे, ठीक है, ज्यादा क्रियाएं हैं ना तो एक्शंस लगा देंगे, तो रिफ्लेक्स एक्शंस कहेंगे इसको, प्रतिवर्ती क्रियाएं। ठीक है, अभी प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, है ना। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिस पर जीवधारी का कुछ क्रियाओं पर नियंत्रण हो सकता है ना, कुछ क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं हो सकता है। तो उनको हम सब किसमें काउंट करते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं में। ठीक है, जरा डेफिनेशन पढ़िए फिर बात समझ में आए कि है क्या। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ किसी उद्दीपन या बाहरी वातावरण में परिवर्तन के प्रति जन्मजात व बिना सोचे विचारे ही होने वाली क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, ये मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो कह रहा है कि किसी उद्दीपन, है ना, कोई स्टिमुलेशन मिल जाए बाहर से, है ना, अचानक से कोई घटना हो जाए, है ना, या अचानक से क्या होता है कि कभी कभी पैर में कांटा वगैरह लग जाता है, इस तरीके की कोई घटना हो जाए, है ना, वातावरण में कोई अवांछनीय परिवर्तन अचानक से हो जाए, तो उसके प्रति क्या होता है, शरीर एक प्रतिक्रिया दिखाता है। कोई भी प्रोसेस ऐसा हो सकता है, कांटे का लगना, है ना, या किसी भी ठंडी या गर्म वस्तु पर हाथ वगैरह पड़ जाए, है ना, या शरीर का कोई भी भाग वहां पर क्या कर जाए, टच कर जाए, तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि शरीर उसके प्रति प्रतिक्रिया दिखाता है, वहां से उसको हटा देता है ना, क्योंकि ब्रेन को सिग्नल मिल जाता तुरंत, और वो क्या करता है, वहां से उस वस्तु को हटा देता है, शरीर के उस भाग को हटाने का काम करता है। ठीक है, तो ये है उद्दीपन, है ना। इन्हीं उद्दीपन के प्रति क्या करता है, शरीर प्रतिक्रिया दिखाता है। अगर ये प्रतिक्रिया नहीं दिखाई देगा तो फिर क्या हो जाएगा, वहां नुकसान हो जाएगा भाई, है ना। तो वातावरण के में उद्दीपन है या कोई अवांछनीय परिवर्तन हो जाए जिसके प्रति क्या करता है, हमारा शरीर बिना सोचे विचारे प्रतिक्रिया को रिप्रेजेंट कर देता है, दिखा देता है। अचानक डरने पर क्या होता है, आप देखते हैं कि रोगी खड़े हो जाते हैं, है ना। तो ये भी क्या है, एक स्टिमुलेशन है ना, एक संवेदना है। ठीक है, इसके प्रति भी क्या है, एक प्रतिक्रिया आती है कि वहां पर क्या होते हैं कि रोए खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी अवांछनीय परिवर्तन, फियर वगैरह, डर वगैरह लग जाता है, अचानक से कोई बोल दे, आवाज आ जाए, है ना, तो इस तरीके से क्या होता है कि शरीर हमारा उसके प्रति रिस्पॉन्स कर देता है, कोई ना कोई प्रतिक्रिया दिखा देता है ना, जिनको कहा जाएगा प्रतिवर्ती क्रियाएं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अभी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं जिन पर हम लोगों का नियंत्रण नहीं हो सकता है, और कुछ ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं जिन पर नियंत्रण किया जा सकता है, किया जा सकता है, जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, दो प्रकार की होती हैं। एक सरल प्रतिवर्ती क्रियाएं, जिसको हम कभी कभी क्या कहते हैं कि ये होती हैं आपकी अनैच्छिक प्रतिवर्ती क्रियाएं, है ना। सरल प्रतिवर्ती क्रियाएं, या इनको हम अनैच्छिक प्रतिवर्ती क्रियाएं या कभी कभी अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं भी कह देते हैं। ठीक है, ये पहले से फिक्स हैं। ठीक, तो सरल प्रतिवर्ती क्रियाएं या अनैच्छिक प्रतिवर्ती क्रियाएं या अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं किसको कहते हैं, सरल प्रतिवर्ती क्रियाओं को कहते हैं। तो है क्या इसमें, देखिए बताया गया, देखिए वे क्रियाएं जिनमें जंतु अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकता है, यानी ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाएं जिनमें कोई भी जीव या कोई भी जीवधारी या कोई भी प्राणी, है ना, अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकता है, यानी उसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर वो प्रतिवर्ती क्रिया हो रही है तो वो होकर के ही रहेगी। ठीक है, आप उसमें फिर अगर रोकने का प्रयास करेंगे तो वहां पर फिर आपको क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो वो होती है आपकी सरल प्रतिवर्ती क्रियाएं। ठीक है, तो सिंपल रिफ्लेक्स एक्शंस कहेंगे इसको। ठीक है, सरल प्रतिवर्ती क्रियाएं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, अनैच्छिक प्रतिवर्ती क्रियाएं या अनैच्छिक क्रियाएं कभी कह देते हैं इनको। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे छींकना है ना, खांसना है, पलक झपकना है, मुंह में पानी आना है, तो इस तरीके की कोई भी प्रोसेस है जिस पर हम लोगों का नियंत्रण नहीं है, वो किसमें आएगी, अनैच्छिक में आएगी। ठीक है, जिस पर हम लोग नियंत्रण नहीं कर सकते हैं जरा सा भी। छींक आने से हम रोक नहीं सकते, खांसी आने से रोक नहीं सकते, मुंह में पानी आने से रोक नहीं सकते। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। ठीक है, तो इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, तो इसीलिए इनको कहा गया है अनैच्छिक प्रतिवर्ती क्रियाएं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा टाइप क्या है इसका, दूसरा है उपार्जित प्रतिवर्ती
क्रियाएं, ठीक है। तो उपार्जित का मतलब क्या है, तो वे प्रतिवर्ती क्रियाएं जिन पर जो जीव है, जिन प्रतिवर्ती क्रियाओं पर जीव नियंत्रण कर सकता है, जरूर नहीं कि कर ही लेगा, कर सकता है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं उपार्जित प्रतिवर्ती क्रियाएं, या इनको ऐच्छिक प्रतिवर्ती क्रियाएं भी कह दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी ऐच्छिक वाली आ जाएंगी, जैसे तैरना, नाचना, गाना, खेलना आदि, है ना। तो ये सब दिन पर हम थोड़ा बहुत नियंत्रण कर सकते हैं, चाहे तो इनको हम रोक सकते हैं, ठीक है। तो उनको किस में रखा जाएगा, उनको रखा जाएगा उपार्जित प्रतिवर्ती क्रियाओं में या ऐच्छिक प्रतिवर्ती क्रियाओं में। अभी कुछ देर पहले क्या था कि खेलने का मन था, अचानक से मूड बदल गया, खेलने नहीं गए, तो उस पर क्या है, हमारा नियंत्रण हो गया वहां पर, ठीक है। गाना गाने का मन हो रहा था, कुछ समय बाद गाना गाने का मन नहीं है, तो उस पर क्या हो गया, हमने नियंत्रण कर लिया, रोक दिया, उसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो उस पर क्या है, कंट्रोल कर दिया, तो उसको कह दिया गया उपार्जित प्रतिवर्ती क्रियाएं। इनको हम इच्छा के अनुसार इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं दो प्रकार की थी, सरल प्रतिवर्ती क्रियाएं जिनको हम अनैच्छिक प्रतिवर्ती क्रियाएं कह सकते हैं, उपार्जित प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं जिनको हम ऐच्छिक प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। तो इसमें कोई जीव अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, उनको कह दिया जाएगा उपार्जित प्रतिवर्ती क्रियाएं या ऐच्छिक प्रतिवर्ती क्रियाएं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की डिस्कशन में आपसे करता हूं। तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं रिफ्लेक्स आर्क, प्रतिवर्ती चाप, है ना। तो ये भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है अक्सर। तो प्रतिवर्ती चाप क्या है, प्रतिवर्ती चाप के द्वारा जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है, ये पूरा लॉन्ग प्रश्न बन जाता है, थोड़ा सा बड़ा रहता है ना। तो उसी के बारे में आपको लिखना होता है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको डिफिनेशन पता होनी चाहिए, प्रतिवर्ती चाप होता क्या है, रिफ्लेक्स आर्क होता क्या है। मुझे यही नहीं पता कि ये रिफ्लेक्स आर्क प्रतिवर्ती चाप होता क्या है। तो देखिएगा स्क्रीन पर एक डिफिनेशन लिख गई है, इसको पढ़ के मैं आपको बता देता हूं कि क्या बताया गया प्रतिवर्ती चाप के विषय में। देखिए लिखा है इसमें, बताया गया कि तंत्रिका संबंधी वह मार्ग, यानी तंत्रिका तंत्र संबंधी वह मार्ग या तंत्रिका संबंधी वह मार्ग, ठीक है, जो किसी प्रतिवर्ती क्रिया के प्रति सूचनाओं को मेरुरज्ज तक, यानी सूचनाओं को कहां ले जाएगा, मेरुरज्ज में, ठीक है, और मेरुरज्ज से संवेदी अंगों तक पहुंचाता है, प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। तो बिल्कुल आसान सा है, जैसे मान लिया कि जैसे हमारा ये हाथ है, इस हाथ में मान लिया कि कांटा चुभ गया, ठीक है, तो कांटा चुभा तो सेंसेशन कहां होगा, ये हाथ में होगा। अब यहां संदेश तुरंत जाएगा खटाक से मेरुरज्ज के अंदर, और मेरुरज्ज से होकर के कहां, ब्रेन को जाएगा, ब्रेन को सिग्नल जाएगा तुरंत, ठीक है भाई, यहां से जाएगा सीधे, ये सब कनेक्शन है ही पूरा, तो मेरुरज्ज में जाएगा, मेरुरज्ज से होकर के सीधे ब्रेन में पहुंचेगा। जब ब्रेन में पहुंचा तो ब्रेन तुरंत वहां संकेत भेजेगा, फिर से आएगा मेरुरज्ज से होकर के, तुरंत हाथ वहां से क्या होगा, हट जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रतिवर्ती चाप, ये संदेश को लाने ले जाने के लिए जो रास्ता होता है तंत्र का वही कहलाता है प्रतिवर्ती चाप, ठीक है। तो ये डिफिनेशन इसकी लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए, फिर आगे डिस्कशन करते हैं, है ना। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट डेफिनेशन का ले लिया होगा। अब यहां पर देखिए प्रतिवर्ती चाप के द्वारा जो सूचना का आदान प्रदान है मस्तिष्क तक, ठीक है, वो कैसे होता है, और वापस उस अंग तक, जो अंग है प्रभावित वहां तक, और वहां से मस्तिष्क तक कैसे आदान प्रदान होता है, तो वो प्रतिवर्ती चाप के अंतर्गत ही आता है ना। देखिएगा जैसे लिखा हुआ है, ये टोटल 5 स्टेप हैं, है ना, जिनमें क्या होता है कि संदेश अंग से मस्तिष्क तक, मस्तिष्क से उस अंग तक पहुंचता है। तो देखिएगा पहला पार्ट देखा, संवेदी ग्राही। संवेदी ग्राही क्या है, संवेदना ग्रहण करने वाला अंग, जहां पर ये दिक्कत आएगी, जहां पर कांटा चुभा है ना, या किसी गर्म में ठंडी वस्तु पर हाथ वगैरह लग गया है, या कोई भी शरीर का पार्ट लग गया है, वो संवेदी ग्राही अंग होगा, ठीक है। तो संवेदी ग्राही अंग, ठीक है, ये क्या कर रहा है, उद्दीपन को महसूस करता है। सबसे पहले उद्दीपन को महसूस करेगा, शरीर का वो पार्ट उद्दीपन को महसूस करेगा, ठीक है। तो उद्दीपन को महसूस करना संवेदी ग्राही वाले अंग का काम होता है, ठीक है। उसके बाद संवेदी तंत्रिका, तो जो तंत्रिकाएं हैं संवेदी स्टिमुलेशन करेंगी, है ना, वो क्या करती हैं, यह संवेदी ग्राही से उत्पन्न संदेश मेरुरज्ज तक लेकर के जाती है। इनका क्या काम है, तो संवेदी ग्राही में जो संदेश आया है उसको कहां ले जाएंगी, मेरुरज्ज में ले जाएंगे, ठीक, मेरुरज्ज के अंदर उसको ट्रांसफर करेंगे, भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड आ जाएगा संयोजन, संयोजक कनेक्टर कहते हैं इसको, है ना। संयोजक का मतलब नाम ही है जोड़ने वाला, ठीक। इसमें देखिए क्या बताएगा, देखिए या मेरुरज्ज में संदेशों को आगे बढ़ाने वाली तंत्रिका होती है। तो संयोजक क्या होती है, मेरुरज्ज के अंदर संदेश आगे की ओर बढ़ेगा धीरे धीरे,
जाएगा, है कि नहीं? तो संदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो संरचना होती है उसको क्या कहते हैं? संयोजक कहते हैं। ठीक है, अब यहां के बाद फिर क्या आएगा? प्रेरक तंत्रिका। ये क्या है? मेरुरज्ज से प्रतिवर्ती क्रिया के निर्देश को कार्यकारी अंग तक ले जाती है। तो यहां से मेरुरज्ज में गया, मेरुरज्ज से कहा? मस्तिष्क में जाएगा। अब मस्तिष्क वापस सिग्नल भेजेगा पटाख से तुरंत। ठीक है, तो मेरुरज्ज यानी मस्तिष्क से मेरुरज्ज में आया और मेरुरज्ज से फिर उस अंग तक जाएगा, से प्रतिवर्ती क्रिया के निर्देश को कार्यकारी अंग तक ले जाती है। तो जो प्रतिक्रिया दिखाना है ना, अब ब्रेन से जो सिग्नल आया है, जो प्रतिक्रिया दिखाना है, उस अंग तक भी तो पहुंचना है, तभी तो प्रतिक्रिया होगी। तो तुरंत क्या होता है? वहां पर प्रतिक्रिया हो जाती है, वो पार्ट हमारा, वो शरीर का भाग हमारा उस वस्तु से हट जाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रेरक तंत्रिका। ठीक, उसके बाद कार्यकारी अंग। ये कार्यकारी अंग क्या होता है? देखिए लिखा, प्रेरक तंत्रिका से निर्देश के अनुसार प्रतिक्रिया करने वाला अंग। अब प्रेरक तंत्रिका ने इसको संदेश दिया, इसको संकेत दिया, तो ये कौन सी प्रतिक्रिया दिखाएगा? ये वही अंग है। तो प्रतिक्रिया दिखाने वाला जो अंग है, जैसे ये हाथ था हमारा, कांटे पर पड़ गया, तो ये क्या है? कार्यकारी अंग है। अब ये कांटे से यही तो हटेगा, तो यही हटने वाला अंग आपका क्या हो जाएगा? कार्यकारी अंग हो जाएगा, क्रिया करने वाला अंग हो जाएगा। इसने क्या प्रतिक्रिया दिखाई? कम हटा, ज्यादा हटा, नहीं हटा, क्या प्रतिक्रिया दिखाई है इसने? ठीक है, वही बन जाएगा आपका कार्यकारी अंग। तो ये 5 प्रकार के स्टेप्स हैं, प्रतिवर्ती चाप के ये 5 भाग हो जाते हैं, और इन भागों के द्वारा जो कार्य होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? हेडिंग बना करके लिख सकते हैं कि संवेदी ग्राही का ये काम है, तंत्रिका संवेदी तंत्रिका का ये काम है, ठीक है, संयोजक का ये काम है, प्रेरक तंत्रिका का ये काम है, कार्यकारी अंग का ये काम है। ठीक है, तो ये जनरल डिस्कशन हो जाता है प्रतिवर्ती चाप के विषय में। अब देखिएगा स्क्रीन पर एक डायग्राम आपके आ गया है, यहाँ पर एक व्यक्ति के हाथ को दिखाया गया है ना, उसका हाथ जो है चाय वगैरह पर देखिए पड़ने जा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा इसको, यहाँ पर डायग्राम बना हुआ, तो इसमें देखिए दिखाया गया आपको, सबसे पहले लिखा, देखिए ग्राही लिखा है, ऊष्मा दर्द त्वचा में ग्राही, है ना। ये बर्तन रखा हुआ है, इसमें गर्म या ठंडा कोई भी पदार्थ हो सकता है ना। अचानक से हाथ उसमें लग गया है, देखिए हाथ दिखाया गया है, तो हाथ क्या है उसके अंदर लग गया है ना, या उस मान लिया उससे भाप निकल रही तो उसी में हाथ लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ऊष्मा दर्द त्वचा में ग्राही, अभी त्वचा में ग्रहण करने का काम हो रहा है। ठीक है, संवेदी तंत्रिका, देखिए इसके बीच में जो बनी हुई है नलकी है दिखाई गई आपको, ये संवेदी तंत्रिका है। उसके बाद कार्यकारी, भुजा में पेशी, भुजा में पेशियां होती हैं, तो कार्यकर लिखा है, भुजा में पेशियां जो होती है ये कार्यकारी अंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रेरक तंत्रिका, अंदर लिखा हुआ है प्रेरक तंत्रिका, रास्ता दिखाया गया जाने का, ये तंत्रिकाएं जो होती है संदेश ले जाएंगी। ठीक है, तो प्रेरक तंत्रिका कोशिका लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद आगे जब जाएगा तो लिखा प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका, प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका मेन है, यहाँ पर संदेश पहुंच जाएगा। ठीक, उससे होकर के ऊपर देखिए मेरुरज्ज लिखा है, मेरुरज्ज में जाएगा और मेरुरज्ज से मस्तिष्क के लिए संदेश, पहले मेरुरज्ज में जाएगा, फिर वहां से कहा जाएगा, सीधे चला जाएगा मस्तिष्क की ओर, और मस्तिष्क में जाएगा, मस्तिष्क में जाने के बाद मस्तिष्क से वापस भी तो आएगा संदेश, और वहां जाएगा, वहां रहीन थोड़े ना जाएगा कि वहीं रह जाए, तो प्रतिक्रिया वाले अंग तक आए ही ना और प्रतिक्रिया हो ही ना। ठीक है, जाएगा तो आएगा, ठीक है, आना भी है वापस। ठीक है, तो मस्तिष्क जाएगा और फिर वहां से वापस आएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के अंदर प्रतिवर्ती क्रिया का कभी कभी चित्र पूछ लेता है ना, तो यही डायग्राम आपको उसमें क्या करना होता है, एग्जाम में बना देना होता है, तो ये हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के अंदर प्रतिवर्ती चाप का एक काम होता है, और डायग्राम उसका यहाँ पर ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये रहा आज का आपका टॉपिक, प्रतिवर्ती क्रियाएं और प्रतिवर्ती चाप, है ना, जिसका डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है ना, वीडियो थोड़ा सा छोटा था लेकिन इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है टॉपिक, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए, है ना। तो इसके बाद हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपको जंतुओं में रासायनिक समन्वय, जिसमें आपके 2 प्रकार की ग्रंथियों के द्वारा समन्वय होता है, अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, इनका डिटेल डिस्कशन करूंगा मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।